अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर फैज और आज मैं आपको जो पाकिस्तानी स्टूडेंट है उनको एक अच्छी खुशखबरी सुनाने वाला हूं। और अच्छी खुशखबरी यकीनन तो आप यूके जो लोग आना चाहते हैं वो बड़ी शिद्दत के साथ और डेली बेसिस पे शबाना महमूद क्या कह रही है जो होम सेक्रेटरी है यूके की, और यूके क्या क्या अपनी पॉलिसी शिफ्ट कर रहा है, क्या चेंज कर रहा है और क्या क्या नई चीज़ें होने वाली हैं, कौन सी मुश्किलात का हमें सामना होगा अगर आना चाहते हैं। तो वो तो डेफिनेटली देख रहे होते हैं, लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी बता देता हूँ। होप्स हो कि आपको सोशल मीडिया पे और जगह पे क्या सारा यूँ में भी आपने सुन रखा होगा, लेकिन वो बड़ी खुशखबरी ये है जैसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं लाइक अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और सूडान और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं अनफॉर्चुनेटली सारे, जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खाना जंगी की सिचुएशन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकनॉमिक क्राइसिस है। तो ये फैक्टर हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो यूके में आते हैं तो वो असाइलम के लिए अप्लाई कर देते हैं। इस वजह से जिन मुल्कों की रेशो बहुत ज़्यादा हाई है तो वहाँ पे उन्होंने परमानेंटली बैन कर दिया, इवन के कोई स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकता इन कंट्री से। ये कहा जाता था कि स्टूडेंट वीज़ा उसकी 100% रेशो होती है, कोई भी कहीं भी किसी भी मुल्क से अप्लाई करता था तो उसका वीज़ा लग जाता था। लेकिन अभी ये बदकिस्मती है कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी ऐसे और भी कंट्रीज़ हैं जो अभी लिस्ट में शामिल हैं जिनको अभी बैन करना बाकी है। तो अभी कुछ दिन पहले जब शबाना महमूद से क्वेश्चन भी किया कि पाकिस्तानी भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मोर देन 50% आप इसको कह सकते हैं, कि वो आते हैं जहाँ पे जब स्टडी कंप्लीट करते हैं या ड्यूरिंग स्टडी वो असाइलम के लिए अप्लाई कर देते हैं कि हमें सियासी पनाह दी जाए। असाइलम यही होता है बेसिकली कि वो लोग यहाँ पे यूके गवर्नमेंट से सियासी पनाह मांगते हैं कि हमारे मुल्क में हमारी दुश्मनी है, हमें कोई ख़तरा है वगैरह वगैरह, कुछ भी ऐसी चीज़ें बताते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को बड़ा हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप जब भी आपने मुल्क से बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल सिर्फ अपनी ज़ात का ही मत सोचिए, आप अपने मुल्क का भी सोचिए, अपनी नेशन का भी सोचिए। वो कहते हैं ना कि तालाब में एक मछली अगर गंदी हो तो वो पूरे तालाब को गंदी कर देती है। ऐसे ही आपका एक फेल, आपका एक एक्ट जो पूरे पाकिस्तान को डैमेज करता है। तो आप देखें कितने स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे यूके में, वो जब आके यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि जी हमारे मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकनॉमिक क्राइसिस है, हमारे मुल्क में हमारी दुश्मनी है, ख़तरा है। ये सारी चीज़ें बेशक एक साइड पे रखें, आपके मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकनॉमिक क्राइसिस होगा और बहुत सारे इश्यूज़ होंगे, लेकिन आपने इनको एक साइड पे रख के आपने एज ए पाकिस्तानी सोचना है कि मैं जब ये अप्लाई करूँगा और भी कितने लोगों ने ये अप्लाई कर रखा होगा, तो उससे इमेज क्या जाएगा, पाकिस्तान को क्या डैमेज होगा। अब देखें कुछ लोगों ने जब अप्लाई किया, अब उनकी रेशो जब ज़्यादा है तो अब यूके ने अब उनको बैन कर दिया है, जैसे अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और बहुत सारे लोगों को उन्होंने परमानेंटली बैन कर दिया है। और अच्छी बात यह है, वो खुशखबरी यही है कि इन जितने भी ये ममालिक हैं जिनमें जो असाइलम क्लेम करते हैं यहाँ पे आके, और उनमें पाकिस्तान भी बदकिस्मती से शामिल है। लेकिन खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान पे अभी बैन नहीं लगाया। और शबाना महमूद से ये सवाल भी किया है सहाफ़ी ने कि वाई नॉट पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो असाइलम के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो आपने बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, सूडान और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, नमीबिया और बहुत सारे ऐसे अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मामलात हैं, उनको बैन कर दिया। तो पाकिस्तान को क्यों नहीं किया? तो शबाना महमूद का थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी था, वैसे जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी ये शुरुआत है, अभी आप आगे देखिए होता है क्या। तो अभी ये हम कुछ नहीं कह सकते कि मुस्तकबिल में पाकिस्तानी स्टूडेंट को भी कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेरा ख्याल यही है कि पाकिस्तान को बैन नहीं किया जाएगा। और सितंबर इनटेक में जो लोग आना चाहते हैं तो सितंबर तक आपके लिए कोई ना कोई पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और मैं पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तानी स्टूडेंट को मैं बहुत ज़्यादा हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ, भाइयों जो भी यहाँ पे आते हैं तो आपने अपनी ज़ात के साथ साथ अपने मुल्क का भी सोचना है। अपने मुल्क का सोचेंगे ना तो अल्लाह ताला आपके लिए वैसे भी आसानियाँ पैदा करेगा। जब आप बाकी लोगों की भलाई के लिए भी सोचेंगे ना तो यकीनन आपके लिए भी अल्लाह ताला भलाई ही करेगा। तो आपने हमेशा से ख्याल रखना है कि अपने मुल्क का जो इमेज है उसको बरकरार रखना है, उसको डैमेज नहीं करना। अगर आप अपने मुल्क को डैमेज करेंगे ना तो कल आपके बच्चे होंगे, आपकी फैमिली होगी, तो जब आप ऐसे इस तरह के हरकत करते हैं जब आप यूके में आके, तो आपकी डेफिनेटली आप जब यहाँ पे सेटल होंगे तो कल आप कोशिश करेंगे आपके बच्चे, आपके बहन भाई कोई और भी यूके में आए, तो आप जब ऐसी चालबाजियाँ करेंगे, असाइलम क्लेम कर देंगे, आपको कोई इशू होगा नहीं। तो हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, हमें भी कोई मसला नहीं है, आपको भी डेफिनेटली कोई नहीं है। हर मुल्क में अपने अपने कवानीन हैं, मामलात हैं, सियासी इंस्टेबिलिटी होती है और भी बहुत सारे मामलात होते हैं, लेकिन आपने उन चीज़ों को एक साइड पे रखना है और अपना फोकस अपने गोल पे फोकस रखना है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप राइट डायरेक्शन में जाएं और अपने मुल्क का भी ज़रूर ख्याल रखें।